हाँ तो दीपाली, माननीय मुख्यमंत्री की योजना है, क्या कहना चाहती हूँ उनके लिए? थैंक यू कहना चाहूँगी, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा करा है और इससे हम और आगे जाएंगे और इस साल भी उन्होंने करा है तो थैंक यू। और आगे क्या बनना चाहती हो? बॉक्सर। बॉक्सर बनना। 6x10 शटल रन। छः 600 मीटर दौड़ प्रारंभ हुई। उत्साह में कोई कमी नहीं, ना हमारे ऑफिशियल्स की और ना हमारे खिलाड़ियों की। और एक चक्र पूरा हुआ। तो प्रतिभाग करने से पहले गैदर करना होता है, गैदर करने के बाद उनकी लिस्टिंग होती है और उसको अंजाम दे रहे हैं हमारे कुलियाल सर, ये देखिए। और उसके बाद उसी क्रम में बच्चों को यहाँ खड़ा करके और वर्ग वाइज इनकी दौड़ पूरी हो जानी है। और आप हमारे धंधा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, धंधा ने थोड़ा सा विश्राम किया, छोटा सा पानी पिया। और हाँ सर, सर नमस्कार। नमस्कार सर। धंधा कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बढ़िया। आज ये दूसरा दिन है जी सर। तो उदीयमान खिलाड़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छी स्कीम है, अगर इन्हें सुविधा सही प्रकार से मिले तो बच्चा आगे और बढ़ेगा और कोशिश करेगा। लेकिन पहाड़ वालों बच्चों के लिए धूप का सबब है। हाँ। बच्चे कुछ परेशान हैं। अगर इनकी टेंट की व्यवस्था हो जाती, जब कोई भी कंपटीशन निकलते अपना ग्रुप में दौड़ते फिर उस पर रेस्ट करने को मिल जाता। वो धूप में ही बेचारे बैठ जा रहे हैं, ये कुछ मुझे कमी नज़र आ रही है। अगर ये आयोजक आगे से इस प्रकार का ध्यान दें, पहाड़ के बच्चे गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं। और हमारे तमाम व्यायाम शिक्षक बिल्कुल तन्मयता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। और इसको मेडिसिन बॉल पुट कहेंगे हम। और जितना मेजरमेंट होता है उसको देखा जाता है, और मेजरमेंट के हिसाब से ही जो है अंक दिए जाते हैं। और एक इधर मेडिसिन बॉल पुट का स्टेशन। और हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये बच्चे हमारे इस तरह से ये अपना उसी हिसाब से इनकी मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग होगी। हम शिक्षक हमारे अपने कर्तव्यों का अंजाम देते हुए इधर और मिलते। सर नमस्कार। आप हमारे कुलियाल सर। सर थोड़ा सा कहाँ पर पोस्टिंग है, आप थोड़ा बताएंगे? सर मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल नाइसेला में पोस्टेड हूँ। गवर्नमेंट हाई स्कूल नाइसेला जी, भीमताल ब्लॉक में। और नैनीताल मेरा स्पेशलाइजेशन एथलेटिक्स में है जी। उसमें मेरा बेसिकली मेरी क्वालिफिकेशन बीपीएड, एमपीएड और एनआईएस है सर। एथलेटिक्स से ही है जी सर। तो सर जो ये उदीयमान माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने करवाया है सर, तो इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? इसके लिए हम सभी प्रदेश सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की हृदय से आभारी हैं। साल तक के बच्चों का हो रहा है, तो शारीरिक विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। अभी जो आयोजन चल रहा है सर, हमारे 6 बैटरी टेस्ट हैं, तो उनको लेकर आपकी क्या राय है? कुछ को थोड़ा सा दृष्टिगोचर करना चाहूँगा कि जो ये एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है ये बहुत अच्छा है। और ख़ासतौर से जितना भी स्पोर्ट्स साइंस का जो मोटर कंपोनेंट्स की बात करते हैं, हम फिजिकल एजुकेशन कंपोनेंट्स की जो बात करते हैं, मोटर एबिलिटीज़ की जो बात करते हैं, उसमें ये सारे पांचों कंपोनेंट्स जो है कवर हो रहे हैं। अगर मैं स्टेशन टू स्टेशन मूव करूं तो इसमें स्पीड के लिए आपका जो 30 मीटर फ्लाइंग रन है और वो टेस्ट कंडक्ट हो रहा है।
स्ट्रेंथ के लिए आपका मेडिसिन बॉल पट है, और आपका जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है उसके लिए स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जी। प्लस आपका एंड्योरेंस रन के लिए आपका 600 मीटर की इवेंट किया जा रहा है, और आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है वो आपका फॉरवर्ड बेंड एंड रीच प्लस कोऑर्डिनेशन, इन सभी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने के लिए आपका जो 6 into 10 मीटर शटल रन है जी। उसको रखा गया है। ठीक ठीक। और इसमें ये जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे अच्छी योजना है ये। इससे पूरे प्रदेश में खेलों का माहौल का सृजन हो रहा है, जी। और सभी में काफ़ी उत्साह है, खेल प्रेमी और जन सामान्य भी इसको लेके काफ़ी उत्साहित है जी। और इसमें आगे के लिए मेरा जो व्यक्तिगत मत है वो मैं देना चाहूँगा कि जो टैलेंट्स हैं, हर ज़िले में जो टैलेंट्स का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, इनका अगर इनको आगे अगर खेलों से जोड़ा जाए, जैसे कि मैं सुन रहा हूँ कि एक आगे भी एक ऐसा प्रोग्राम आने वाला है जी 14 से 23 वाला। जी 14 से जी 23 इसी के माह लिए। होना है लास्ट में। हाँ, तो इनको कनेक्ट किया जाना चाहिए स्पेशलाइजेशन से, जी। जो बच्चे का रुझान हो, या फिर इनको एक समग्र अप्रोच के तहत इनको अपॉर्चुनिटी दे करके जी। फिर इसमें से इनका अब जो जब ये एक्सपर्ट्स के अंडर में होंगे या कोचेज़ के अंडर में होंगे तो अपने आप ही इनका जी। जो खेलों रुझान से है और जो स्पेशलाइजेशन इनका उधर चला पोटेंशियल और जो जी, जी। टैलेंट्स है वो जी। और उजागर होगा सामने। जी, तो कि तब अच्छे आगे खिलाड़ी इनको- हमारे आगे तैयार इनको किस इवेंट में, एथलेटिक्स के अंदर, फुटबॉल के अंदर, या बैडमिंटन में, इंडोर में, आउटडोर में, कहाँ इनको एडजस्ट किया जा सकता है। एडजस्ट सेट किया जा सकता है, बिल्कुल या दिशा बिल्कुल निर्देश किया जा हाँ। सकता और अभी जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये तमाम विकासखंड नैनीताल के प्रतिभागी हैं जिनको विगत वर्ष ये उदीयमान उन्नयन खिलाड़ी छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति लगी है, और इनको मैंने थोड़ा सा बंच में किया है। ये दो बालक कहाँ के हैं बेटा तुम लोग? भीमताल ब्लॉक से। अच्छा, तुम कहाँ रहती हो? मंगोली रहती हो। और तुम कहाँ? थोड़ा सा नैनीताल 7 नंबर। तो पिछले बार वाली जो स्कॉलरशिप आपको लगी थी उससे क्या किया आप लोगों ने? अभी अपने जो स्पोर्ट्स की है उससे सामान, स्पोर्ट्स का सामान खरीदा, जिसकी ट्रैक सूट, शूज़ और ऐसे कुछ खरीदे। अच्छा, तो वो तुम्हारे काम आया। और बाकी किट वगैरह, इस साल की प्रिपरेशन, कुछ खाने पीने का सामान भी रखते हो उससे? क्या लेते हो जैसे? काजू बादाम ये सब। अरे वाह, काजू बादाम। तुमने क्या किया? मैंने अपनी बॉक्सिंग की किट खरीदी अच्छा, बॉक्सिंग प्लेयर हो आप? अच्छा और शूज़ खरीदे गए जी। और डाइट ली अच्छी और न्यूट्रिएंट्स लिए अच्छे। अच्छा ठीक है। आप लोग कौन से ब्लॉक के हो? आप कहाँ से हो? खुरपाताल, भीमताल ब्लॉक से। तो पिछले साल आपकी स्कॉलरशिप लगी थी, क्या करा उस पैसे का? सिर्फ वॉलीबॉल ली अरे वाह। और खाने का सामान लिया, काजू बादाम। अच्छा ठीक। और शूज़ वगैरह? यस सर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू। तो आप तीनों जो है भीमताल ब्लॉक से। आप कौन से ब्लॉक से हैं बेटा? तीनों? अच्छा, तो तुम लोगों को जो स्कॉलरशिप मिली, क्या करा उस पैसे का? उस पैसे का हमने जूते लिए, ट्रैक सूट लिया, खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स लिए। अच्छा, तुमने क्या किया? यही सब? और तुमने? अच्छा, किट काहे की खरीदी आपने? सर वो ट्रैक सूट और अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। चलिए, आज हम खेल विभाग के कुछ अधिकारियों से मिलते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे आप यहाँ अभी किस पद पे हैं? मैं डिप्टी स्पोर्ट्स अफसर हूँ, वैसे मैं प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी हूँ अभी जी, यहाँ। थोड़ा शुभ नाम भी बता दें हमारे मैं व्यूअर्स। विशेष जानकी कार्की। जी, और नमस्कार सर। नमस्कार गुरु जी, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को परिचय दें। मैं वरुण बेलवाल, उप क्रीड़ा अधिकारी जनपद नैनीताल। और जैसा कि आप लोगों को विदित है और आपने अपने उसमें बताया एक्सप्लेनेशन में कि आज जिला स्तरीय चयन ट्रायल का ये दूसरा दिन है, जिसमें हमारा बालिका वर्ग, विभिन्न आयु वर्ग की बालिकाओं का चयन है, और लगभग क्या 375 के अराउंड फिगर है, बच्चे इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और 6 के 6 स्टेशन हमारे प्रातः 9 बजे से शुरू हो गए थे। हमारे ऑफिसर्स हैं, शिक्षा विभाग के और खेल विभाग के प्रशिक्षक हमारे संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं, और सब बच्चों के 3 स्टेशन कंप्लीट हो गए हैं। 6 बैटरी स्टेशन हैं। आपने अपनी पहले की पूर्व की वीडियोस में सारा अच्छा एक्सप्लेन भी किया, बच्चों का फीडबैक भी लिया, और Thank you, बहुत sir. अच्छा व्यूअर्स ने उनको देखा भी है, पसंद किया है। बच्चों को क्या है कि बेसिक इस जो ये हमारी राज्य सरकार की
मुख्य योजना है, फ्लैगशिप योजना है जो लाभान्वित कर रही है हमारे खिलाड़ियों को। और फीडबैक में बच्चों ने बहुत उत्साह से बोला कि हाँ, इससे मैंने बच्चों ने बहुत मनोयोग से, बहुत इंटरेस्ट से रुचि दिखाई इस योजना में, और बहुत अच्छे से बोला कि हमें खाना मिल रहा है, पौष्टिक आहार मिल रहा है, हमारी बुनियादी सुविधाएं पूरी हो रही हैं, हम अपने इन पैसों से अपना किट खरीद रहे हैं, इन पैसों से अपने जूते खरीद रहे हैं। और जो प्रशिक्षण में बाध्यताएँ थी, पहले फंड की क्राइसिस थे, जो फंड की अनुपलब्धता थी, वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की स्कीम से बच्चे लाभान्वित हुए हैं और वो परेशानियों से उनको मुक्ति मिली है, निजात मिली है और बहुत लाभान्वित हो रहे हैं बच्चे। और ये उसी क्रम में दूसरा वर्ष है। बहुत पिछली बार से संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है, बच्चे और ज़्यादा उत्साह से, आप देख रहे हैं जैसे इस कड़ी क्षण में भी, कठिन धूप में भी पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण उत्साह से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे। जिसमें 14 से 23 वर्ष में क्या है कि खेल विशेष का परीक्षण होगा। इसमें आपके आधे नंबर आप में इसके बैटरी टेस्ट जो ये चल रहे हैं जी, 15 नंबर बैटरी टेस्ट और 15 नंबर के आपके स्पोर्ट्स स्किल का टेस्ट होंगे। जी, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक होंगे वो टेस्ट। जी, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सर, किस तरह का स्किल टेस्ट? स्किल टेस्ट क्या है, जैसे इनमें बहुत ज़्यादा कठिन टेस्ट नहीं लिए गए, जो बेसिक स्किल्स होती हैं। जैसे हॉकी की अगर मैं बात करूंगा तो रोलिंग, ड्रिबलिंग, हिटिंग, स्टॉपिंग, ओके, बेसिक जो आधारभूत टेक्निक्स जो बिल्कुल आधार है, जी जो फ्रॉम द बिगिनिंग वेरी फर्स्ट डे आप लोग सीखते हैं, उन्हीं पे आधारित वो टेस्ट लिए जा रहे हैं। वो कब तक होना है सर, कुछ थोड़ा सा? वो बस इस टेस्ट के परीक्षण के आगे है, इस माह के लास्ट में या अगले माह के प्रारंभ में? लास्ट से प्रारंभ हो जाएगा। एक हमारे बीच सर थोड़ा एक्सपर्ट्स भी हैं। यार, मैं कृष्ण कुमार यादव हूँ। जी मैं सर। एनआईएस एथलेटिक कोच हूँ जी। और मैं बिरला स्कूल आरमन विक्रम बिरला में कार्यरत हूँ एज ए जी। स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर। ओके सर, तो सर कैसा लगता है कि पहले तो हम इन बच्चों के बारे में ही बात करते हैं। सरकार की जो ये स्कीम चली है 9 से 14 साल और उसके बाद तुरंत 14 से 23 साल भी, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? आज जो बच्चों के लिए प्लानिंग है, जो बैटरी टेस्ट रखी गई है, 5-6 बैटरी जो टेस्ट हमारे पास है, ये मोटर फिटनेस जो चेक करती है बच्चों की। अगर देखा जाए तो उसके ओवरऑल जैसे स्ट्रेंथ है, स्पीड है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन है, हर पार्ट को चेक करती है बैटरी टेस्ट। ओके। और इसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि किस बच्चे के अंदर पोटेंशियल है अच्छा खेल खेलने की। जी। अगर हम इसी में से जो बच्चे निकल रहे हैं उनको जो गवर्नमेंट प्रोत्साहन दे, राशि जो दे रही है, उससे बच्चों का एक मोटिवेशन डेवलप हो रहा है ताकि वो अपने स्पोर्ट्स में किसी स्पोर्ट्स से जाके जुड़ें, और उनके पेरेंट्स के अंदर भी है कि कुछ पैसा आ रहा है तो वो अपने बच्चों को भी उस स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट करके उसमें पार्टिसिपेट करा सकें। गवर्नमेंट का भी ये बहुत अच्छा है कि ये प्रयास है जो पैसा दे रही है उससे बच्चा जो नीड है उसको पूरा कर सकता है। जी। और सर जैसे कि आप एक्सपर्ट्स हैं सर, एनआईएस है हमारे ट्रैक एंड फील्ड में, तो इसमें और क्या सुधार की कुछ गुंजाइश है तो अपने सुझाव दे सकते हैं प्लीज़। इसमें यह है कि जो टेस्ट है, टेस्ट के बाद उन बच्चों को लेकर जो टैलेंटेड बच्चे, लगता है कि हमने जैसे इतने सारे 375 बच्चों का टेस्ट लिया, इनमें से अलग अलग आयु वर्ग में जो हमें लगता है कि हाँ, हम उनमें से 10 बच्चों को लेके और उनके ऊपर प्रॉपर कोचिंग प्रशिक्षण करा के उन बच्चों को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ले आ सकते हैं। तो एक स्कीम ऐसी भी होनी चाहिए कि इन बच्चों को निकाल के प्रॉपर कोचिंग कराई जाए, उनको प्रॉपर उनके ऊपर कंट्रोल रखा जाए। जी, अभी बच्चे कहाँ गए वो? जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले साल से अभी तक जो आए सिर्फ हम छात्रवृत्ति तक सीमित रह गए हैं, आगे की कोचिंग नहीं हो पाई है। असली जब हिंदुस्तान को हमें आगे बढ़ाना है स्पोर्ट्स में, तो हमें बच्चों को सिर्फ फंड दे के ही नहीं रुकना है, उसके आगे उनको प्रॉपर कोचिंग, उनका फूडिंग, जो भी अरेंजमेंट उनके लिए बेसिक जो नीड्स है कोचिंग के लिए, वो पूरी होनी चाहिए। उसका एजुकेशन पार्ट भी गवर्नमेंट को दिखना चाहिए कि कैसे उनको पढ़ा के, कैसे उनको हॉस्टल में रख के, कैसे मैनेज, क्योंकि हॉस्टल हमारे पास हैं लेकिन 2 ही हॉस्टल है, महाराणा प्रताप कॉलेज और दूसरा जो हॉस्टल खुला हुआ है। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हॉस्टल में नहीं जाना चाहते, उनके पेरेंट्स हॉस्टल में नहीं भेजना चाहते। तो हमें हर लेवल पे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो या ब्लॉक लेवल हो, हर लेवल पे ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए। हमारे पास कोचेज़ हैं, नए कोचेज़ हैं, और उनको प्रॉपर बच्चे हों कि भाई आप उस बच्चे का, इन बच्चों को आप पर्टिकुलर लें और इनको कोचिंग करा के आप इनसे रिजल्ट लें। बिल्कुल, तो हमारा कहीं ना कहीं स्कीम होनी चाहिए। बिल्कुल सर, थैंक यू। हमारा नैनीताल जनपद खेलों में बहुत अग्रणी है। स्कूल एजुकेशन में तो हम बहुत ही मास्टरी कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छे कोचेज़ हैं, प्लेयर्स हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल स्टेडियम हमको यहाँ मिल गया है गोलापार में, जहाँ आज हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन इसमें ट्रैक एंड फील्ड के लिए कोई 400 मीटर का ग्राउंड अभी तक हमारे को ना मिल पाना, इसके बारे में कुछ बताइए, कुछ पॉलिसीज़ बताइए, या क्या हम इसमें बेहतर कर सकते हैं? एक्चुअल में सर ये जो ग्राउंड है, ये सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड है। जी। ये जितना हमारे पास जो भूमि है 15 हेक्टेयर में,
तो ये हमारा जो अभी तक कॉम्प्लेक्स बना है आपका स्विमिंग से लेके बैडमिंटन से लेके ये जो आपका कार्य प्रगति पे चल रहा है, डाइविंग पूल है, रनिंग पूल है, ये स्विमिंग का, ये सब उसके अंदर आता है। बकाया जो ये मुद्दा जो उनका सवाल है ये सही उन्होंने बोला है। हमने उसके लिए 15 हेक्टेयर जमीन 70 की थी, तो हमको 35 ही एकड़ मिली थी। तो 35 एकड़ के लिए जो हमारे इसके पीछे का एरिया है, ये इस पे कार्रवाई चल रही है। ये ऑफलाइन हो चुकी थी, ऑनलाइन नहीं हुई थी इस भूमि के लिए। तो ये 15 हेक्टेयर जमीन है, अभी और होनी है, ये और होनी है, ये हमारे पास आ जाएगा। आपके तो इसमें आपके एथलेटिक का ग्राउंड बनना है और इसमें फुटबॉल का ग्राउंड भी बनना है। तो इसमें अन्य सुविधाएं भी जुड़ जाएंगी, छात्रावास भी बनना है। अब ये अगर हमें मिल जाता है जल्दी से तो ये सारी समस्याएं यहाँ खत्म हो जाती हैं। हमारे पास भूमि आनी। पिछले साल से हमारा उदीमान ये चल रहा है 1914 में, इस बार संख्या भी बढ़ी है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ही बढ़ रहा है। अब ये 14 से जो 23 साल का होना है उसके लिए अभी क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों ने कुछ सोच रखा है, कुछ थोड़ा सा बताएंगे? जिसका तो हमने सबसे पहले तो प्रसार करेंगे और ये उसमें सबसे ज़्यादा उन बच्चों को मिलेगा जो गरीब घर से हैं और बहुत अच्छे एथलीट हैं हर गेम में, क्योंकि 22 से जो 14 से 15 से जो 23 वाला एज है उसमें कैटेगरी दी गई है अलग अलग गेमों में इतने बच्चे लेने हैं। तो हम हर गेम के अच्छे बच्चे जो गरीब है, जो जिनके लिए जो अपने लिए जूता उपलब्ध नहीं करा पाता है या बहुत गरीब घर से, हम ऐसे बच्चों को आगे लाने चाहेंगे। हर गेम से अच्छे बच्चों को रखना चाहेंगे। फिर उसमें हमसे आगे से हम लोग जो जैसे आपने यादव जी ने कहा कि मतलब कैंप लगना चाहिए, वो ठीक है। उसमें हम चाह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि उसमें सारे बच्चों को लाके एक कैंप होते रहें सारे गेमों का। जैसे जैसे हमारे जो नियमावली बनी है उस नियमावली के तहत हम एक कैंप करें उन बच्चों को स्किल सिखाने के लिए। बिल्कुल जैसे ये भी अनायास है, आप अनायास है, आप अपने गेम में करेंगे, हम अपने गेम में करेंगे। तो हर गेम से जैसे एक्सपर्ट्स 2 बच्चे लेने हैं, किसी में 3 लेने हैं, जो नियमावली 14 से 23 में ठीक है। उन गरीब बच्चों को लेके उनका हम ये रखेंगे और कि उनका प्रशिक्षण हो और वो हमारा स्टेट से जाके राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर मेडल। हम पहले मैं धन्यवाद करूँगी उन टीचरों का और ये अपने कैमरामैन का, इतनी धूप में हमारे ग्राउंड के जो कोचेज हैं उनका, और शासन प्रशासन का जो हमारे साथ खड़े हैं। आपका जल स्थान है और स्वास्थ्य विभाग है, पत्रकार बंधु हैं, सभी लोग इसमें खड़े हैं और सबका सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। उन सबके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि मतलब हमारा इतना बढ़िया तरीके से कर दिया कि, और साथ में हमारे ना ऊपर भगवान जी का भी धन्यवाद अदा करें। मौसम सुधर गया। जी या बनानी है लोग। अच्छा वो बाद में फिर पहले नहीं। और ये दौड़ प्रारंभ हुई। बहुत ज़बरदस्त उत्साह छोटे छोटे बच्चों का हमारे। और देखिए हर माता पिता का जो सपना पूरा होता है उसके लिए कितनी जद्दोजहद से जो है माता पिता जो है समर्पित होते हैं। ये देखिए हमने बच्चों को चीयर अप करते हैं हमारे पेरेंट्स, और ये तमाम स्टेडियम्स में हमारे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को लेकर आए हुए हैं और उत्साहवर्धन कर रहे हैं वहीं से ही तमाम खिलाड़ियों का अपने। बेटा इधर से आओ, ए बच्चे इधर से, पीछे से जा सकते हो तुम लोग। अब हैं हो गया तुम्हारा। अब क्या बनना चाहते हो भविष्य में? सर कोच बनना चाहते हैं। कोच बनना है खेल का? कौन सा गेम खेलोगी? सर कबड्डी। कबड्डी का कोच बनना है। तुम क्या करना चाहती हो? डॉक्टर बनना चाहती हो। आप क्या करना? IPS, आर्मी ऑफिसर, पुलिस में जाओगी, आर्मी ऑफिसर। चलिए ठीक है। तो हमारी मुख्यमंत्री की योजना है, क्या कहना है मुख्यमंत्री साहब से? थैंक यू बोलना है। चलिए ठीक है, मेरी शुभकामनाएं, इस साल भी आपको स्कॉलरशिप लगे। थैंक यू सो मच। और इस तरह के वीडियोस हम आपको बराबर दिखाते रहेंगे।
हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे उत्तराखंड के इसका लाभ ले सकें और अपने जीवन के लिए कम से कम खेलें। अगर आपको खिलाड़ी नहीं भी बनना है लेकिन अपने स्वस्थ जीवन के लिए ज़रूर खेलें। खेल है तभी जीवन है और आप हमेशा स्वस्थ बने रहें, ऐसी मेरी कामना है। कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें और लाइक भी करें। इस तरह की कोई क्वेरीज अगर आपको चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी क्वेरी को हमसे जान सकते हैं। थैंक यू सो मच।